आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर गुस्से से शिवी को धक्का दे देता है, जिससे शिवी राजवीर के तोड़े शराब की बोतल के कांच पड़े हुए थे उस पर 2 कदम पीछे हो जाती हैं और गिर जाती हैं। शिवी के पीछे होने से उसके पैर पर और गिरने से उसके हाथ पर कांच के टुकड़े लग जाते हैं, जिससे शिवी की चीख निकल जाती है। राजवीर जैसे ही शिवी की आवाज़ सुन उसके तरफ देखता है तो शिवी को लगी चोट देख राजवीर घबरा के जल्दी से उसके पास जाता है। राजवीर शिवी के पास आकर, शिवी क्या तुम ठीक हो? इतना बोल वो शिवी को उठने में मदद करने उसे पकड़ने लगता है तो शिवी उसे अपना हाथ दिखा रोक देती है। शिवी के रोकने पर राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी खुद जैसे तैसे अपनी जगह खड़ी हो जाती हैं। शिवी राजवीर को देख गुस्से से, खुद को क्या समझते हैं आप? उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगता है तो शिवी, आपको क्या लगता है आपके ऐसे बिहेव करने से आपका खोया हुआ सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा? कुछ पल रुक शिवी फिर से बोलती है, आपको कोई प्यार नहीं था माया से? उसकी बात सुन राजवीर बस उसे देखता रह जाता है तो वही शिवी आगे बोलती है, आपने बस ये वहम अपने मन में बैठा लिया है कि आपको माया से प्यार था, पर सच ये है कि आपको माया से कोई प्यार नहीं था, और अगर प्यार था भी तो उसके छोड़कर जाने से आप मर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुन राजवीर शौक होकर उसे देखने लगता है। शिवी आगे बोलती है, राजवीर मानती हूँ आपको धोखा मिला है, आप दर्द में हो, पर आपको दर्द है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपना दर्द बाकी सबको भी दे। आप अपना दर्द अपने परिवार वालों, अपने दोस्त और यहाँ तक मुझे भी दे रहे हैं। क्या देखा अपने रास्ते में यही कि प्रतीक और माया शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपको धोखा देने के बाद वो क्या करेंगे? आप उनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? शिवी की बात सुन राजवीर अपना सिर झुका लेता है। तभी उसकी नज़र शिवी के हाथ से रिस रहे खून पर जाती है। राजवीर जल्दी से शिवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ देखने लगता है। राजवीर, शिवी तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। शिवी उसे अपना हाथ छुड़ा गुस्से से, निकलने दीजिए। उसे ऐसे देख राजवीर परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र शिवी के पैरों से निकल रहे खून पर जाती है, जिसे देख राजवीर और परेशान होकर, शिवी तुम्हारे पैर से भी खून निकल रहा है। इतना बोल वो शिवी की तरफ बढ़ने लगता है तो शिवी अपने कदम पीछे लेकर, दूर रहिए मुझसे। इतना बोल वो रोते हुए, इतने महीनों से मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पर सब। इतना बोल वो रुक आगे बोलती है, मैं इतने महीनों से आपके साथ हूँ, हमने इतना अच्छा वक्त बिताया, पर आपको फिर भी सिर्फ माया ही याद है। क्या है उस माया में ऐसा जो आपको आपके दर्द से उभरने नहीं देता है? आपको सिर्फ माया का दिया धोखा याद है, पर बाकी सब जो आपसे प्यार करते हुए आपकी फिक्र करते हैं वो आपको याद नहीं है। क्यों किसी का दिया धोखा बाकी सबके प्यार से ऊपर है? तो जाइए पीजिए शराब, पीजिए सिगरेट और कीजिए खुद को बर्बाद। आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। आप रहिए अपने दर्द के साथ, में जा रही हूँ आपको छोड़कर। इतना बोल वो रोते हुए जाने लगती हैं, पर उसके पैर में लगी कांच की वजह से वो चल नहीं पाती है। वही राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। शिवी गुस्से से उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर राजवीर उसका हाथ नहीं छोड़ता है, बल्कि आगे बढ़ शिवी को गोद में उठा लेता है। शिवी अभी उसे छूटने की कोशिश करने लगती है तो राजवीर शिवी को वहां से लाकर बेड पर बैठा देता है। शिवी अभी रो रही थी तो राजवीर उसका चेहरा थाम, शिवी प्लीज माफ कर दो। उसकी बात सुनकर भी शिवी उसके तरफ नहीं देखती है तो राजवीर उसे कसके अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपने सीने से लगा, माफ कर दो शिवी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें भी दर्द दे रहा हूँ। शिवी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी बात सुन शिवी जोर जोर से रोने लगती हैं तो वही राजवीर की आंखों से भी आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। राजवीर शिवी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तभी एक बार फिर राजवीर शिवी के पैर पर जाती हैं जहां से खून रिस रहा था। राजवीर शिवी से अलग होता है और जल्दी से मेडिकल बॉक्स लेकर शिवी के पास आता है। राजवीर सबसे पहले शिवी के हाथ पर लगी चोट से निकल रहा खून साफ कर दवाई लगा पट्टी बांध देता है। फिर शिवी के पैर के पास आकर उसका पैर देखता है तो वहाँ कांच चुभा हुआ था। राजवीर अपना हाथ बढ़ा वो चुभा हुआ कांच निकालता है, जो शिवी के मुंह से एक आह निकल जाता है और वो राजवीर के कंधे को पकड़ लेती है। राजवीर उसके पैर से निकला रहा खून साफ कर, बस हो गया। इतना बोल वो उसका रिस रहा खून साफ कर दवाई लगा पट्टी बांध देता है। राजवीर शिवी के पैर में पट्टी बांध उसे देखता है, जो दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखें और होठ मिच कर बैठी थी। राजवीर शिवी के पास बैठ अपना हाथ बढ़ा उसके गाल से आंसू पोंछता है तो शिवी अपनी आंखें खोल उसे देखती है। शिवी का गोरा चेहरा रोने से लाल हो गया था, वही उसकी आंखों में अभी आंसू भरे हुए थे। शिवी को ऐसे देख राजवीर को अपने दिल में चुभन महसूस होने लगती है। राजवीर, सॉरी शिवी, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ अब से तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। इतना बोल उसके माथे पर अपने होठ रख चुम लेता है तो उसके होठों की छुवन शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर शिवी के माथे से अपने होंठ हटा उसे देखता है, फिर उसके दोनों बंद आंखों को चूम लेता है। राजवीर शिवी के दोनों गालों को भी एक एक कर चूम लेता है। फिर उसकी नज़र शिवी के सुर्ख लाल होठों पर जाती है।
शिवी के होंठ देख राजवीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। राजवीर शिवी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसके होंठ शिवी के होठों से छूने वाले होते हैं, शिवी अपने होंठ खोल धीमे से राज। उसकी आवाज़ सुन राजवीर सेंस में आता है और जल्दी से शिवी से अलग होता है। राजवीर शिवी से अलग होकर सॉरी शिवी वो मैं बहक गया था। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपना सिर झुका बैठी रहती है। कुछ देर दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस के साथ बैठे रहते हैं। फिर शिवी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। इतना बोल वो अपनी जगह से उठने लगती हैं, पर पैर में लगी चोट की वजह से उसे दर्द होने लगता है। शिवी को दर्द होता देख राजवीर जल्दी से उसे पकड़ लेता है। राजवीर, तुम्हें चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। उसकी बात सुन शिवी, नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगी। इतना बोल वो आगे बढ़ने लगती हैं, पर तभी राजवीर आगे बढ़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। राजवीर की इस हरकत पर शिवी उसे चौंक कर देखने लगती हैं। तो राजवीर, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। इतना बोल वो शिवी को लेकर आगे बढ़ जाता है। राजवीर शर्टलेस था, जिस वजह से उसके चौड़े सीने से शिवी के मुलायम गाल चचू रहे थे। वही राजवीर खुले बदन था, इसलिए शिवी उसे पकड़ भी नहीं रही थी। राजवीर शिवी को लेकर नीचे आकर सीधा उसके कमरे में जाता है। राजवीर शिवी को उसके कमरे में आकर शिवी को सीधा बेड पर रखता है। राजवीर शिवी को बेड पर अच्छे से लेटा देता है। राजवीर शिवी को अच्छे से लेटा, तुम सो जाओ। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है तो शिवी की आवाज़ आती है, क्या आप वापस जाकर फिर से शराब पिएंगे? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, मैंने वादा किया है तुमसे। उसकी बात पर शिवी, पहले भी किया था। उसकी बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगता है। राजवीर, इस बार वादा नहीं तोड़ूंगा। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है, तो राजवीर कमरे से बाहर चला जाता है। राजवीर अपने कमरे में आकर सीधा बालकनी में जाता है। राजवीर बहुत देर तक वहां ऐसे ही खड़ा रहता है, तभी एक आवाज़ आती है, शिवी के बारे में सोच रहे हो? राजवीर बिना ज़्यादा ध्यान दिए, हाँ। इतना बोल वो अचानक चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। राजवीर जैसे ही अपने सामने अपने पिता अखिलेश जी को देख शॉक हो जाता है। अखिलेश जी वही सोफे पर बैठ, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ देर पहले आया हूँ। उनकी बात सुन राजवीर, आप यहाँ? अखिलेश जी, बाप हूँ, बेटे की फिक्र हुई तो देखने चला आया। उनकी बात सुन राजवीर बिना कुछ बोले उनके साथ सोफे पर बैठ जाता है। अखिलेश जी, मुझे लगा था तुमने नशा छोड़ दिया है, पर कमरे की हालत देख लग रहा है कि शिवी अपना काम सही से नहीं कर रही है। उनकी बात सुन राजवीर जल्दी से, ऐसा नहीं है, शिवी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैंने उसके लिए शराब और सिगरेट छोड़ दी है। उनकी बात सुन अखिलेश जी उसे देख, शिवी के लिए मतलब? उनके सवाल पर राजवीर हड़बड़ा के, वो मेरा मतलब है कि शिवी ने ही शराब और सिगरेट छोड़ने में मेरी मदद की है। अखिलेश जी, राजवीर बाप हूँ तुम्हारा, तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता हूँ। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें देखने लगता है, तो अखिलेश जी, तुमने शिवी के लिए शराब सिगरेट छोड़ दी, यहाँ तक कि उसे वादा भी कर दिया। उनकी बात सुन राजवीर हैरान होकर उन्हें देखने लगता है, तो अखिलेश जी, तुम शिवी के साथ वो सारी बातें करते हो जो किसी और के साथ नहीं कर सकते। तुमने उसके लिए शराब सिगरेट छोड़ दी। शिवी के 2 घंटे तुम्हारे साथ ना होने पर तुम बेचैन हो जाते हो। उसके हाथ से खाना, उसके साथ गुनगुनाना, उसके कहने पर गाने लिखना फिर से शुरू करना, उसके साथ उसके भाई से मिलने जाना, रात को उसके सोने के बाद उसे एक नज़र देखने उसके कमरे में जाना, ये सब क्या है राजवीर? उनकी बात सुन राजवीर शॉक होकर, आपको ये सब कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। अखिलेश जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। राजवीर, वो मेरी दोस्त है। उसकी बात सुन अखिलेश जी, दोस्त? शिवी को सामने देख दिल की धड़कन तेज होना, किसी की ना सुने वाले तुम उसकी सारी बातें बिना किसी शिकायत से मान जाते हो। किसी से बातें करना पसंद नहीं, पर बस उसे सुना चाहते हो और कहते हो कि दोस्त है। फिर उसे देख, मान क्यों नहीं लेते? प्यार करने लगे हो तुम शिवी से? उनकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। राजवीर सकपका कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शिवी से प्यार नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अखिलेश जी, मुझे बता रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो? अगर अपने आप को तो ठीक है, पर अगर मुझे बता रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम शिवी से प्यार करते हो। बाकी तुम्हें अभी अगर कोई शक है तो ये सोचना कि क्यों शिवी का दर्द तुम्हें अपने दिल में महसूस हुआ, क्यों तुमसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और क्यों तुम्हारा उसका तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ, पहले तुमने गलत लड़की चुनी थी, पर अब सही है। पहली ने तोड़ा है और दूसरी ने समेट के जोड़ा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल वो वहां से जाने लगते हैं, पर फिर रुक राजवीर से, और एक बात राजवीर, उस रात तुम्हारी जान बचाने वाली लड़की जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मिल गई है। उनकी बात सुन राजवीर चौंक कर, कौन है वो? उद्धरण चिन्ह। अखिलेश जी, राजवीर को देख शिवी। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं, तो वही उनकी बात सुन राजवीर शौक होकर वही धम्म से बैठ जाता है।
राजवीर के कानों में अखिलेश जी की कही हुई बातें गूंजने लगती हैं और साथ में उसकी आंखों के सामने उसके शिवी के साथ बिताए पल घूमने लगते हैं। उसका शिवी को परेशान करना, शिवी का उसे डांटना, दोनों का साथ में गाना गाना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, सब याद कर राजवीर खुद से, क्या सच में मुझे शिवी से प्यार हो गया है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपने बालों में हाथ घुमा, आई एम इन लव। इतना बोल वो खुश होकर सोफे पर से उठ उछल जाता है। राजवीर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल शिवी के कमरे के पास आता है। राजवीर शिवी के कमरे के बाहर खड़े होकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है कि शिवी सो रही थी। शिवी को सोता देख राजवीर कमरे के अंदर जाता है। राजवीर शिवी के कमरे में आकर शिवी के पास आता है और उसे प्यार से देखने लगता है। राजवीर मन में, पर क्या शिवी को भी मुझसे प्यार है? इतना सोच वो शिवी को देखता है जो सो तो रही थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था।